जैसे बिना क्लियरली बोलना है, इनडायरेक्टली बोलना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती है। 100% फ्री ट्रेनिंग सेशन। फीडबैक एक कोचिंग की तरह होता है जो हमें बिना पैसे पे किए बहुत कुछ सिखा जाता है। A mindful manager will always listen carefully, ask questions, and give clear instructions. स्टार्ट स्मॉल, मेक इट अ हैबिट एंड बी पेशेंट। स्टार्ट स्मॉल मतलब कि Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Wow, all of you are so dressed and Good all. afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Wow, everyone is looking so sharp. Very nice. So nice. YouTube पे आ रहे हो इसलिए ना, पता है मुझे। मैं तो ऐसे ही आती हूँ YouTube पे। मैं तो आप लोगों की तरह इतना रेडी भी नहीं होती। मैं ऐसा बाल ऐसे चोटी बांध के मैं आराम से, मुझे तो आदत हो गई। अब तो मुझे कोई बोलता भी नहीं है, मैं ऐसे ही शूट कर लेती हूँ। आप लोगों की तरह इतना रेडी भी नहीं होती हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है सबको ऐसे देख के। सुपर्ब। वीडियोस ऑन कर लीजिए एवरीवन। फर्स्ट आई ब्रीफ यू अबाउट एवरीथिंग एंड देन वील स्टार्ट। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आप लोगों का वीडियो कल मैंने मेरे पेरेंट्स को दिखाया। उन्होंने ऐसा हार्ट भेजा। उन्होंने बोला बच्चे कितने स्वीट है। मैंने बोला कभी मेरे लिए मत बोलना, मतलब बच्चे स्वीट है, मैं तो हुई नहीं। तो मैं एक्चुअली ये वीडियो पोस्ट भी करने वाली हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे। आई थिंक वो हो भी गया होगा, आई एम नॉट श्योर। मैंने टीम को बोल रखा था, तो आज या कल में वो पोस्ट होगा। तो जब होगा आई थिंक आप लोगों को दिखेगा। आज या कल में पोस्ट होगा। हाँ, कमेंट्स करेंगे मैम। बिल्कुल। मैं आपको बताती हूँ कब पोस्ट होगा वो। मैंने टीम को बोला तो था। हाँ, ये पोस्ट ही होगा आई थिंक। मैंने पूछा है कब होगा, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं रहता है कब क्या हो रहा है। बट हाँ, आज या कल में होगा। यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। I think everyone has joined. So let's start with group number 1. Can you tell me कि group 1 में कौन कौन है? यस मैम। हाँ, बताओ। मैम नरेंद्र सिंह, एक मिनट। हाँ हाँ, नरेंद्र। अंजलि, अंजलि शर्मा, एक मिनट, धीरे धीरे, क्योंकि मुझे हाँ, अंजलि शर्मा। काजल, काजल नहीं दिख रही। हाँ, काजल। ज्योति ज्योति। और मैं। विवेक। विवेक। हाँ, यस मैम। ठीक है। Okay, so when I tell you people can start, so you can start at the count of 3, 2, 1. Good luck, guys. Go ahead. Good afternoon to all the respective faculty and my fellow participants. Today we present a powerful topic that shapes both personal growth and career success. That is how to take feedback without getting defensive. In a workplace, especially in a banking sector, feedback is a routine, but reacting defensively can block learning, damage teamwork, and limit our growth. In this presentation, we will cover why defensiveness happens and what mindset should be needed, and how to use feedback as a fuel for improvement. This presentation is a team effort by Vivek Mishra, Jyoti Jaiswal, Kajal Pawar, Anjali Sharma, and myself, Narendra Singh. I hope this session will help you to reflect, grow, and use feedback as a success tool. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक बार मैं एक स्टूडेंट को प्रेजेंटेशन के बाद फीडबैक दे रहा था, तो मैंने कहा गुड इफर्ट, बट नेक्स्ट टाइम थोड़ा और कॉन्फिडेंट होके बोलना। तो पता है उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था कि सर मैंने तो बेस्ट दिया पर आपको समझ ही नहीं आया। सोच के देखिए कि फीडबैक लेने आए थे या जस्टिफिकेशन देने। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने फीडबैक दिया और अंदर से एक इरिटेशन सा फील हुआ है ना? तो चलिए डिकोड करते हैं हाउ टू टेक फीडबैक विदाउट गेटिंग डिफेंसिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द आर्ट ऑफ रिसीविंग फीडबैक ग्रेसफुली। तो फर्स्ट सुनना सीखो,
इंटरप्ट मत करो, रिएक्ट मत करो, रिफ्लेक्ट करो, फीडबैक लो और क्वेश्चन पूछो। और this is improve our knowledge. And now my team member Anjali Sharma will start. Over to you, Anjali. Why feedback feels uncomfortable? फीडबैक लेना मुश्किल क्यों लगता है? फीडबैक लेना सबके लिए बहुत टफ होता है। कभी कभी हम डिफेंसिव फील करते हैं, मतलब अपने आप को सामने वाले के सामने जस्टिफाई करने लगते हैं। पर ऐसा होता क्यों है? इसके मेनली 4 रीजन है। फर्स्ट रीजन इज ईगो इन्वॉल्वमेंट। मैं तो ठीक था। हम सबको लगता है कि हम काम अच्छा करते हैं, तो जब कोई बताता है कि कुछ गलत है तो हम सोचने लगते हैं कि मैं गलत कैसे हो सकता हूँ। सेकेंड रीजन इज फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या सोचेंगे। अक्सर हम डर जाते हैं कि अगर लोगों को मेरी गलती के बारे में पता लगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। थर्ड रीजन इज अनएक्सपेक्टेड डिलीवरी। एकदम से कभी कभी फीडबैक बिना तैयारी के मिलता है, तब इमोशनल रिएक्शन अचानक से निकलता है, दिमाग बाद में सोचता है। फोर्थ रीजन इज पर्सनल पर्सपेक्शन। मुझ पर अटैक। हम सोचने लगते हैं कि सामने वाला मेरे लिए ही क्यों बोल रहा है, वो मुझे ही क्यों टारगेट कर रहा है। अब हम जानेंगे जब फीडबैक मिलता है तो हम क्या गलत रिएक्शंस देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज मैं तो हेल्प कर रहा था। अपनी गलती को इग्नोर करना। आप समझ नहीं रहे हो, दूसरे की बात को डिसमिस करना। वो भी तो ऐसा करता है। अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करना। मैंने तो बेस्ट दिया था। इम्प्रूव करने के चांस को कम कर देना। ये सब रिएक्शंस हमें सीखने से रोक देते हैं। जब हम डिफेंसिव होते हैं तो हम फीडबैक के रियल पॉइंट को मिस कर देते हैं। अब मैं अपने रियल लाइफ के एक एग्जांपल को आपके सामने समझाऊंगी। मेरी एक फ्रेंड नेहा, उसको मैनेजर ने बोला कि आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं है। नेहा ने तुरंत रिप्लाई किया कि बट सर, मैंने तो बहुत मेहनत की थी। मैनेजर ने क्लियरली कहा, एफर्ट्स दिखता है बट ऑडियंस को क्लैरिटी चाहिए। नेहा ने बाद में रियलाइज किया कि फीडबैक उसकी इंसल्ट नहीं थी, वो उसके लिए एक इम्प्रूवमेंट के लिए था। टेक अवे, फीडबैक एक गिफ्ट है, पनिशमेंट नहीं। अगली बार जब फीडबैक मिले तो रिएक्ट मत करो, पॉज करो, सोचो कि मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। डिफेंसिव होने के बजाय ओपन बनो, तभी आपकी रियल ग्रोथ होगी। नेक्स्ट काजल विल कंटिन्यू। मैं अपना एक रियल फीडबैक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक बार टीम मीटिंग के बाद एक मेरे टीम मेंबर ने मुझसे कहा, काजल तुम जब एक्सप्लेनेशन दे रही थी तब तुम्हारी बात थोड़ी रूड लग रही थी। तो मेरा उसके बाद तुरंत रिएक्शन था, अरे मैं तो नॉर्मली बोल रही थी, मैं कहाँ रूडली बात कर रही थी। पर मैंने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया। मैंने उससे कहा, ठीक है, थैंक्स मुझे बताने के लिए, मैं अगली बार ध्यान रखूंगी। फीडबैक, हमें कभी भी फीडबैक को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। वो एक चांस होता है अपने आप को बेटर बनाने के लिए। उस दिन उसके बाद लेट्स सी कुछ सिंपल टिप्स है, वो हमें फॉलो करनी चाहिए अब कोई हमें फीडबैक दे रहा है तो फर्स्ट है, पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। रिएक्ट मत करो तुरंत, एक डीप ब्रेथ लो, देन काम रहो और सोचो और उसके बाद रिएक्ट करो। लिसन फुल्ली। अगर सामने वाला आपके कुछ बोल रहा है तो उसकी बात अच्छे से सुनो, समझो, फिर रिएक्ट करो। देन कंफर्म अंडरस्टैंडिंग। अगर सामने वालों की आपको बात समझ नहीं आई है तो उसको पूछो आप एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप उसको मतलब बोलो कि सच में मेरा टोन गलत था क्या, ऐसे उसको फिर से क्वेश्चन करो। आज क्लियरिफाइंग क्वेश्चन, समझ ना आए तो उसको फिर से बताओ आप एग्जैक्ट किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है, रिस्पॉन्ड विद ग्रेटिट्यूड। चाहे आपको फीडबैक कितना भी टफ लगे, फिर भी उसको बोलो थैंक्स, आई विल वर्क ऑन इट, मैं उस पर काम करूंगी, ताकि उसको बुरा न लगे और नेक्स्ट टाइम वो फीडबैक देने से आपको हेजिटेट ना फील करें। देन नेक्स्ट है स्मार्ट रिस्पॉन्सेस। देखो हम कैसे निगेटिव रिएक्शंस को पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं।
instead of saying that's not true. Try to say अच्छा लगा आपने मुझे बताया, मैं सोचूंगी उसके बारे में. Instead of saying that wasn't my fault. Try to say मुझे समझ आ गया आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं अगली बार बेटर करूंगी. Instead of say but I already tried that. Try to say okay आपके हिसाब से मैं और इसमें क्या बेटर कर सकती हूँ. Instead of say you always complain. Try to say thanks for reminding me, मैं और क्या उसमें चेंजेस कर सकती हूँ. तो फीडबैक से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है. तो हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि हम फ्यूचर में फिर से वो गलतियां रिपीट ना करें, ताकि हम अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकें. So next time breathe, listen and grow. Now Jyoti will continue. बिल्ड अ फीडबैक फ्रेंडली माइंडसेट. फीडबैक लेने का पॉजिटिव तरीका. फीडबैक रिसेप्शन. फीडबैक रिसेप्शन देन डिफेंसिव से क्यूरियोसिटी तक. बी क्यूरियस नॉट क्रिटिकल. जब कोई आपको फीडबैक दे तो आप बुरा मानने के बजाय ये सोचें कि मैं इससे क्या सीख सकती हूँ, और हर एक फीडबैक लर्निंग होता है. ओके. एंड देन लर्निंग माइंडसेट डेवलपमेंट. लर्निंग माइंडसेट डेवलप करो और हर फीडबैक को ग्रोथ का टूल समझो. सोचो मैं इस सिचुएशन से क्या सीख सकती हूँ. मैं परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन हर दिन बेटर कर सकती हूँ. खुद से ऑनेस्ट रहो और सीखने के लिए ओपन रहो. ट्रीट फीडबैक एज अ मिरर नॉट अ वेपन. फीडबैक तुम्हारे एक्शंस का रिफ्लेक्शन होता है, तुम्हारी पर्सनालिटी से अटैक नहीं. जैसे मिरर दिखाता है कि तुम्हारा चेहरा किस तरह लग रहा है, उसी तरह फीडबैक बताता है कि तुम्हारा काम कैसा लग रहा है. डोंट आस्क व्हाई मी, आस्क व्हाट कैन आई लर्न. देन विक्टिम बनने से बेटर है ग्रो करना. सोचो मैं इस सिचुएशन से कैसे सीख सकती हूँ. नेक्स्ट, मेंटेन अ फीडबैक जनरल. जब भी कोई फीडबैक मिले लिखो किसने क्या दिया, क्या कहा और किस कंटेक्स्ट में कहा, और मेरा पहला रिएक्शन क्या था. नोट करो कि मैंने क्या सीखा और नेक्स्ट टाइम मैं क्या सीख सकती हूँ. हर टास्क के बाद अपना सेल्फ चेक करो, और टास्क खत्म होने के बाद अपना सेल्फ चेक करो और पूछो एक चीज जो मैंने अच्छी की, एक चीज जो मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा कर सकती हूँ. और यह हैबिट मुझे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर बनाएगी और यही रियल ग्रोथ है. सो नाउ नेक्स्ट विवेक कंटिन्यू. Okay, now we will see रियल लाइफ माइंडसेट व्हाट टॉप परफॉर्मर्स डू. आपने देखा होगा जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो फीडबैक को लाइटली लेते हैं या उसे इग्नोर कर देते हैं, बट वहीं जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो फीडबैक को एज अ इम्प्रूवमेंट टूल समझते हैं और वो उसे अपनी लाइफ में उसे फॉलो करके उसे रिफ्लेक्ट करते हैं. बेसिकली अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो मेजर 4 पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ. जो टॉप परफॉर्मर्स होते हैं वो अपनी लाइफ में ये 4 मेन पॉइंट्स फॉलो करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करते हैं. वो फर्स्ट डाइजेस्ट, सेकेंड रिफ्लेक्ट, थर्ड आस्क ऑफन एंड फोर्थ एक्ट. डाइजेस्ट, दे डोंट डिफेंड, दे डाइजेस्ट. वो फीडबैक को सुनते हैं, डिफेंड नहीं करते हैं. रिफ्लेक्ट, दे डोंट रिएक्ट, दे रिफ्लेक्ट. वो रिएक्ट नहीं करते, वो ये सोचते हैं कि इसमें मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ. आस्क ऑफन, हाउ कैन आई इम्प्रूव फर्दर. वो बार बार ये पूछते हैं कि मैं और बेटर कैसे कर सकता हूँ. एक्ट, प्रोएक्टिव अप्रोच सेट देम अबैक. वो हमेशा केवल सुनते नहीं है, वो एक्शन भी लेते हैं जो उन्हें दूसरों से अलग और टॉप परफॉर्मेंस बनाता है. और वो उनको यही उनका रूल, वो उनको अलग दूसरों से अलग भी बनाता है. नाउ वी विल सी फाइनल थॉट्स. फीडबैक इज अ फ्री ग्रोथ. फीडबैक एक गिफ्ट होता है जो हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट. सो अभी हम 3 पॉइंट्स में देखेंगे कि फीडबैक हमारे लाइफ को कैसे इम्प्लीमेंट करता है. फर्स्ट, 100% फ्री ट्रेनिंग सेशन. फीडबैक एक कोचिंग की तरह होता है जो हमें बिना पैसे पे किए बहुत कुछ सिखा जाता है. सेकेंड, क्विक शॉर्टकट टू सेल्फ अपग्रेड. फीडबैक एक ऐसा टूल होता है जो हमें इमीडिएटली ये बता देता है कि हमें अपनी लाइफ में किस पॉइंट पे इम्प्रूवमेंट करना है. थर्ड, फ्यूल प्रोफेशनल एनर्जी. फीडबैक हमारी लाइफ में ग्रोथ के लिए फीडबैक हमारी लाइफ में ग्रोथ इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है. दैट्स वाई हम फीडबैक को ग्रोथ इम्प्रूवमेंट फ्यूल बोल सकते हैं. इन लास्ट आई विल कंक्लूड माई वर्ड्स विथ अपने ईगो को ग्रोथ के फेज में मत आने दो. एक ट्रू प्रोफेशनल वही होता है
जो हर फीडबैक से कुछ ना कुछ सीखता है। सो एक्सेप्ट करो, रिफ्लेक्ट करो, इम्प्रूव करो, रिपीट करो। थैंक यू सो मच। डन। Yes, ma'am. I think we all should clap for this group. I think we really should. Superb. मतलब I actually got emotional जब मैं आप लोगों को प्रेजेंट करते हुए देख रही थी। इतना अच्छे से आप लोगों ने इतने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया, जेस्चर्स यूज किया, आप लोग जैसे बैठे हो, आप लोग का लैंग्वेज पे फ्लुएंसी, आप लोगों का पीपीटी इतना अच्छा था। सुपर्ब, रियली यू पीपल मेड मी इमोशनल। मुझे इतना वो ओवरवेलमिंग जैसा लग रहा था कि इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब superb. I think we all should unmute and clap for this group. I genuinely want to appreciate you people. Superb. Very well done. Superb guys. बहुत 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 अच्छा था presentation. Superb. Thank you, Nailed it. ma'am. Very थैंक यू nice. मैम। So proud of each one of you people in this group. इसलिए थैंक नहीं यू बोल रही मैम, हूँ क्योंकि थैंक ये यू मैम। YT पे जाएगा, but genuinely मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब वो YT पे जाए नहीं जाए, जाएगा तो है ही, but genuinely from the bottom of my heart, superb. बहुत अच्छा था, बहुत, मतलब मैंने इतना डिफरेंस देखा है जो आप लोग पहले करते हो और जो आप लोगों ने इस वाले सेशन में किया। Superb. I think I have to give you hearts for this. Superb guys, very Thank you nice. so much, ma'am. Superb. वेरी वेरी नाइस। बहुत, आई एम श्योर बहुत मेहनत लगी है क्योंकि आप लोगों का कंटेंट भी बहुत अच्छा था। वेरी नाइस, बहुत सब कुछ वाज, एवरीथिंग वाज गुड। सुपर्ब, वेरी नाइस, थैंक यू लव्ड मैम। इट, सुपर्ब, सो प्राउड, लवली। ओके, नेक्स्ट ग्रुप नंबर 3। कौन कौन है ग्रुप 3 में? और मैंने आप सबको बोला ना अनम्यूट करके क्लैप करने को, किसी ने क्यों नहीं किया? चलो अनम्यूट करो पहले। मैंने किया था, कोई किया ही नहीं। किया था, बाकी किसी ने नहीं। आई वांट टू हियर, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट एवरीवन ना, कितना अच्छा अगर किसी ने किया है। सुपर्ब गाइस, बहुत अच्छा था, लव्ड इट। ओके, आई कैन सी, ओके, अहमद, दीप्ति, खुशी, साक्षी, विश्वजीत, सब एडेड हो? किसी को मिस किया मैंने यहाँ पे? ऑल ऑफ यू ऑल आर एडेड नो? ओके, हैंड लोअर कर दो दीप्ति और अहमद। एक मिनट, हाँ दीप्ति हैंड लोअर करो। हाँ, ओके, स्क्रीन शेयर कीजिए प्लीज। मैं जब बोलूंगी तब स्टार्ट करना। और ग्रुप 1 हो गया है, रिलैक्स रह सकते हो, बट ऐसे नहीं, हाँ सुनना पड़ेगा जो बाकी लोग भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? हाँ दीप्ति। और ध्यान रखो कि आप अनम्यूट करके बात कर रहे हो कि नहीं, ठीक है? फिर मैं बीच में बोलूंगी तो फिर ना वो वीडियो में वो डिसरप्शन आ जाता है। और चैट बॉक्स को एम्प्टी रखना, ठीक है? प्लीज चैट बॉक्स में कोई कुछ लिखना मत, मैं चैट बॉक्स ही डिसेबल कर देती हूँ। एक सेकंड, फुल स्क्रीन है क्या ये? नीचे का टास्क बार क्यों दिख रहा है? नीचे का टास्क बार को हटाओ ना। सेटिंग्स में जाओ एक बार दीप्ति। हाँ, सेटिंग्स में जाना एक बार, टाइप करो टास्क बार, टाइप करो TASK। हाँ, टास्क बार सेटिंग्स में क्लिक करो। ओके, टास्क बार बिहेवियर में जाना। हाँ, क्लिक करो। देखो ऊपर है ना टास्क बार बिहेवियर, डेट एंड टाइम के ऊपर देखो। हाँ, क्लिक करो। ऑटोमेटिकली हाइड पे क्लिक करो। हाँ, यस यस, प्लीज स्टार्ट। Imagine this.
You are explaining a task to a colleague, but halfway through, you are scrolling their phone. And when you pause, they say, "Yeah, I got it." But later they mess it up completely. Now ask yourself, was the problem the person's skill or the way the conversation happened? That's exactly where mindful communication comes in, right? Good afternoon, everyone. I am Khushi Karnani, and with my teammates, we are going to talk to about power of mindful communication at work. So our agenda is we'll start with what mindful communication is, compare it with normal communication, then move into its importance at work, its impact, daily practices, strategies, and end with a brief conclusion. Now let's understand what is mindful communication. Mindful communication isn't about talking more, it's about talking better. It means you're fully present in every conversation. You just hear the word, but truly listen. You listen with full focus and empathy, not planning your reply while the other person is talking. You choose words carefully, avoid harm when under pressure. You look beyond the words and try to understand the emotions behind them. And most importantly, you respond calmly instead of reacting in frustration. When this becomes your habit, you build trust and respect, and not just with colleagues, but in any relationship. Now, we will talk about mindful versus unaware communication. Now, what is mindful and difference between mindful and unaware communication? In mindful communication, you are present and attentive, but in unaware communication, you are distracted or multitasking. Mindful means listening without interrupting, whereas unaware means cutting before you hear fully. Mindful, mindfully you choose thoughtful and respectful words. When you are unaware, you might speak impulsively or harshly. Mindful clarifies and confirms understanding. Unaware leaves doubt hanging. And yes, even eye contact and body language change the game. Let's take an example. A mindful manager. A mindful manager will always listen carefully, ask questions, and give clear instruction. Whereas an unaware manager checks phone mid talking, interrupts, and leaves the task unclear. One builds confidence and productivity, and the other builds confusion and frustration. And that's why mindful communication is more than just being nice. It's a workplace skill. Now I would like Bishwajit to explain us the reason why mindful communication is important at work. थैंक यू खुशी। जैसा कि खुशी ने बताया, माइंडफुल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि ध्यान से सुनना, समझना और सोच समझकर जवाब देना होता है। ये एक हैबिट है जो काम को स्मूथ बनाता है और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करता है। चलिए इसका 6 बेनिफिट देखते हैं। स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। ध्यान से सुनने से समझने से पहला वैल्यूड फील करता है, इससे ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ती है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट। क्लेमली सुनने से फाइट अवॉइड होती है और सिचुएशन का जल्दी सॉल्यूशन मिलता है। पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट। माइंडफुल कम्युनिकेशन से कन्फ्यूजन कम होती है, टाइम सेव होती है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इमोशनल इंटेलिजेंट। माइंडफुल कम्युनिकेशन से फीलिंग इमोशनल इंटेलिजेंट। माइंडफुल कम्युनिकेशन से फीलिंग्स और टोन समझने की स्किल बढ़ती है, जो इमोशन हैंडल करने में हेल्प करती है। बेटर डिसीजन मेकिंग। सोचकर जवाब देना बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं माइंडफुल कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं, ये एक पावरफुल हैबिट है। ये कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है और वर्क एक्सपीरियंस को पीसफुल बनाता है। तो अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंट ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स अनलिफ्ट और डिस्ट्रॉय। वर्ड्स से किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ सकती है और घट भी सकती है। ऐसा एग्जांपल अगर हम दे तो तुम ट्राई करो, ऐसा बोलने से कोई भी मोटिवेट हो सकता है। और अगर हम ऐसा बोले कि तुमसे नहीं होगा, ऐसे हम किसी को डिस्करेज कर सकते हैं। उसके बाद बूस्ट कॉन्फिडेंस। पॉजिटिव वर्ड यूज करने से लोगों का माइंड तुम्हारे ऊपर फोकस रहता है, जिससे आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हो। ट्रिगर्ड डाउट। नेगेटिव वर्ड से खुद का इमेज खराब होती है, जिससे कि डाउट बढ़ती है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट।
सोच समझकर वर्ड यूज करने से मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्लिक्ट अवॉइड होती है। तो हम बोल सकते हैं वर्ड एक वेपन भी हो सकती है और एक गिफ्ट भी हो सकती है। सो हमको वर्ड चूज माइंडफुली करना चाहिए जब भी हम यूज करेंगे। अब जानेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माइंडफुल कम्युनिकेशन के बारे में। इम्प्रूव रिलेशनशिप, एम्पैथी से ट्रस्ट बिल्ड होती है जिससे रिलेशनशिप स्ट्रांग होती है। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट, पहले सुनना फिर बोलने से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। एनहेंस कोलैबोरेशन, माइंडफुल कम्युनिकेशन से टीम में ओपन बातचीत होती है, जैसे कि हमारे टीम में कोलैबोरेशन स्ट्रांग होती है। रिड्यूस स्ट्रेस, क्लियर बातों से कन्फ्यूजन और प्रेशर दोनों कम होती है जिससे स्ट्रेस रिड्यूस होती है। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट साक्षी काले जो हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाएगी। थैंक यू विश्वजीत। सो हमने विश्वजीत के थ्रू जान लिया है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स कैसे पड़ता है माइंडफुल कम्युनिकेशन का। अब हम देखेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स कैसे पड़ता है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स को हम ये छोटे छोटे टिप्स के थ्रू समझ सकते हैं विद एग्जांपल। जैसे कि इंक्रीज्ड कॉन्फ्लिक्ट, जब कोई पैसिव टोन यूज करता है, जैसे बिना क्लियरली बोलना है, इनडायरेक्टली बोलना, तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने लगती है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने के कारण आर्गुमेंट्स और फाइट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिर सेकंड पॉइंट हम देखते हैं कि रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि मिसकम्युनिकेशन का जो सीधा इम्पैक्ट होता है प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। जब टीम मेंबर्स क्लियरली समझ नहीं पाते क्या करना है तो टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट हो सकती है। मैं इसे एक छोटे से एग्जांपल्स के साथ समझाना चाहती हूँ आपको। एक एम्प्लॉय होता है, उसकी काम करने की कैपेसिटी और एनर्जी लेवल इतना अच्छा होता है कि वह एक दिन में 10 फाइल कंप्लीट कर सकता है। बट कम्युनिकेशन लेस होने के कारण बॉस उसको नेक्स्ट दिन दूसरा काम देता है और जो काम होता है वो एम्प्लॉय अच्छे से नहीं समझ पाता क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन वहां पे बेटर नहीं हो पाती थी। तो जो एम्प्लॉय है वो उसका काम करने की एनर्जी इतनी लो हो जाती है कम्युनिकेशन के कारण, वो एक दिन में जो 10 फाइल कंप्लीट कर सकता था वो एक दिन में सिर्फ 5 फाइल कंप्लीट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसके एनर्जी और टाइम दोनों वेस्ट हो रहे हैं। रिड्यूस्ड प्रोडक्टिविटी जिसे हम बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है डिक्रीज्ड मोरल। जब इंप्लॉयज की बात नहीं सुनी जाती या उनकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जाता है तो उनका मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दोनों कम हो जाता है। जैसे हम हमारा एग्जांपल ले ले, जब कोई मीटिंग्स होती है या हम कोई प्रेजेंटेशन या कुछ देने रहते हैं, अपनी राय रखते हैं, और जब हमारे वर्ड्स को या हमारे इमोशंस को वैल्यू नहीं किया जाता तो हम अपने आप में इंटरप्ट फील करते हैं, अपना सेल्फ डाउट बढ़ने लगता है और ये सोचने लगते हैं कि मेरी यहाँ वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस तो लो होता ही है, साथ में हमारा जो वर्क करने की प्रोसेस होती है वो कम हो जाती है और हम उन लोगों के साथ अच्छे से बैठ के काम नहीं कर पाते। अब हम देखेंगे कि इंक्रीज्ड नॉन अपीयरेंस कैसे होता है। तो जब स्ट्रेस लेवल जब ज्यादा बढ़ जाता है, काम लोगों का काम में आने का मन नहीं होता, इस वजह से क्या होता है, अब अब्सेंटीज्म बढ़ जाता है, एम्प्लॉय वर्क स्किप करने लगते हैं, काम से बचने लगते हैं। हो सकता है वहाँ कम्युनिकेशन का इतना इम्पेक्ट नहीं पड़ पा रहा है कि कोई उसे अच्छे से सरप्राइज देकर काम तक कर सकता है। कारण क्या होता है, हम काम से बचने भी लगते हैं और बॉस से भी बचने लग सकते हैं, किसी भी तरह इनके काम को ना सुना जाए। और जो हमने 4 पॉइंट्स कवर किए, इसे हम 5th पॉइंट में रखेंगे, हाई टर्नओवर। और अगर ये सब प्रॉब्लम्स कंटिन्यूस रहती है तो टैलेंट एम्प्लॉयज जो रहते हैं वो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। इसके कारण क्या होता है, कंपनी का सबसे बड़ा लॉस तो होता ही है और साथ में जो टैलेंटेड एम्प्लॉयज थे वो अपना टैलेंट लॉस कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद कि माइंडफुल कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि विश्वजीत ने भी बताया था कि माइंडफुल कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि सुनना और थॉटफुल रिस्पेक्टफुली उसको देना। उसका मतलब ये भी होता है कि हम उसे प्रैक्टिसफुली अपने पर्सनैलिटी में कैसे डेवलप कर रहे हैं। तो हम इसे इस एक्सरसाइज के थ्रू और प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट योर डे, सेट अ माइंडफुल इंटेंट। सबसे पहले सुबह एक छोटी सी इंटेंशन सेट करें कि आज मैंने ध्यान से सुनना है, शांति से रिस्पॉन्ड करूंगा। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, कॉन्स्टेंटली हमारे माइंड में लेके चलना है मॉर्निंग से ही। उसके बाद आता है प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग। जब कोई बात कर रहा हो तो पूरी अटेंशन उस इंसान को दे दे, जैसे कि बीच में इंटरप्ट करे, वो अपनी बात को समझा पा रहा है कि नहीं, उसे ये भी तो पता चलना चाहिए कि हम उसकी बात को सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो उसको बार बार इंटरप्ट करना है, एक्नॉलेज करना है कि हाँ मैं तुम्हारी बात को समझ पा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यूज द स्टॉप फ्रेमवर्क। कभी कभी क्या होता है, हम किसी से बात करते हैं या कम्युनिकेट करते हैं तो कभी कभी कन्वर्सेशन टफ हो जाती है। किस वजह से होती है कन्वर्सेशन टफ, हम या तो एंगर इशू में रहते हैं या किसी चीज को लेकर इरिटेट रहते हैं, तो हमारे अंदर फीलिंग्स और जो इमोशंस होते हैं उसी वे में चलने लगते हैं। और आगे वाला अगर पॉजिटिव वे में भी आपसे बात कर रहा है तो आप उसे अच्छे से एक्नॉलेज नहीं कर पाते। तो स्टॉप फ्रेमवर्क का यूज कैसे कर सकते हैं, स्टॉप, थिंक, ऑब्जर्व एंड प्रोसीड। स्टॉप को हम ऐसे यूज करेंगे कि पहले प्रेजेंट में देखें कि आपके अंदर जो इमोशंस चल रहे हैं वही रुक जाओ, तुरंत उसका जवाब मत दो कि जो आगे वाला आपको पूछ रहा है। उसके बाद थिंक, सोचो कि उसको कैसे, मतलब
थिंक करना है कि जो इमोशंस अभी आ रहे हैं उसको कैसे हैंड ओवर करना है, फिर उसके बाद ऑब्जर्व करना है सिचुएशन और अपने इमोशंस को देखना है, एंड उसके बाद प्रोसीड पर जाएंगे हम, फिर कामली कंटिन्यू करना है और बात को आगे बढ़ाना है। फिर देखेंगे हम पॉज बिफोर रिस्पॉन्डिंग। बिना सोचे बोलने से क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है, इसलिए एक छोटी सी पॉज लो और फिर आगे वाले को कामली होकर रिस्पॉन्ड करो जो वो बोलना चाह रहा है या जो आप समझाना चाह रहे हो उसको। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है आई स्टेटमेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि माइंडफुल कम्युनिकेशन में आई स्टेटमेंट्स जो है सबसे अच्छा बेस्ट रोल प्ले करता है। कैसे? जैसे कि हर चीज अपने ऊपर ले लेना, आगे वाले को ब्लेम नहीं करना। मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। मेरे साथ मॉर्निंग में ही ऐसा आज हुआ, दूध वाला आया, मैंने गेट खोला और गेट हमारे यहाँ का ऐसे आगे खुलता है, तो वो गेट खुला और वो जो डिब्बा था दूध का वो नीचे गिर गया। आज आज की बात है, जैसे गेट खोला वो डिब्बा नीचे गिर गया। वहाँ गलती मेरी थी कि मैंने गेट एकदम से खोल दिया, गलती आगे वाले की मतलब दूध वाले भैया की नहीं थी। बट उन्होंने वो जो ये स्टेटमेंट्स का यूज़ कैसे किया, उन्होंने वो चीज़ अपने ऊपर ले ली। मुझे पता था कि मेरी गलती है, बट उन्होंने वो चीज़ अपने ऊपर ले वो बोला कि बेटा कोई बात नहीं, होता है, मेरे कारण हुआ, मैंने हल्के से पकड़ा था। तो उस टाइम में वो एनर्जी क्या थी आप सोचो, अगर मैं उनको बोल देती कि जैसे वो मुझे बोल देते कि बेटा आपकी वजह से ऐसा हुआ, या फिर हो सकता था कि वहाँ पे आर्गुमेंट्स हो जाता, लेकिन उन्होंने वो चीज़ अपने ऊपर ले ली और वहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी आ गई और मेरे चेहरे पे एक छोटी-सी स्माइल आ गई। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि माइंडफुल बॉडी लैंग्वेज क्या होता है। जब हम किसी से बात करते हैं, तो इसका मतलब जैसे एक्नॉलेज करना ही नहीं होता कि हाँ, मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ या बोल रहा हूँ। माइंडफुल बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो सकता है आगे वाला इमोशनली आपसे कोई चीज़ की बात कर रहा हो, तो उसे ये भी तो पता चलना चाहिए कि आप उसे समझ पा रहे हो। जैसे मैं अभी प्रेज़ेंटेशन दे रही हूँ, अगर मैं आपको चीज़ें समझा रही हूँ और आप मेरी चीज़ों को समझ रहे हो, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि ये वो सूटेबल हो रही है कि नहीं उस वर्ड्स के साथ में। अब जो हमने देखा प्रैक्टिस में, स्टार्ट योर डे, प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, स्टॉप फ्रेमवर्क, आई स्टेटमेंट्स और जो माइंडफुल बॉडी लैंग्वेज देखा, इसका कंक्लूजन जो है इवनिंग रिफ्लेक्शन में लेते हैं। कैसे? राइट 2 to 3 लाइन्स, मतलब कि 2 से 3 वर्ड लिखने की कोशिश करो और जो पूरा दिन का एनालिसिस होती है अपनी, जो हमने देखा पूरे दिन में कि स्टार्ट योर डे से लेके माइंडफुल बॉडी लैंग्वेज तक, उसका कंक्लूजन निकालो और ध्यान से पीसफुली अपने आप को एनालाइज करो कि मेरी प्रैक्टिस में कहाँ पर चीज़ें छूट गई है और उसको उसको अवेयर करके आगे बढ़ो। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि जो कंसिस्टेंसीज़ की टिप्स होती है वो कैसे होती है। हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो अब हम देखेंगे कि टिप्स फॉर कंसिस्टेंसी। प्रैक्टिस के बाद जो टिप्स होती है हम उसे ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? स्टार्ट स्मॉल, मेक इट अ हैबिट एंड बी पेशेंट। स्टार्ट स्मॉल मतलब कि छोटी-छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना है। जैसे दिन में 5 से 10 मिनट किसी को ध्यान से सुनना या कामली बात करना। धीरे-धीरे टाइम बढ़ा लेना। शुरुआत छोटी होगी, ईज़ी लगेगा और स्ट्रेस भी नहीं होगा। फिर इसको आदत में कैसे लाएँगे? इस प्रैक्टिस को अपनी डेली रूटीन का पार्ट बनाने के लिए इसे अपने कॉन्स्टेंटली डेली रूटीन में रख सकते हैं। ब्रेकफ़ास्ट के पहले 5 मिनट किसी को सुन लिया जाए, सोने के पहले 5 मिनट किसी को सुन लिया जाए। हो सकता है आप कहीं गार्डन में घूमने जा रहे हो तो किसी को मतलब उससे बिना पूछे, उससे बिना बात किए भी हम किसी को सुन सकते हैं, किसी की चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, जो ये थी 3 टिप्स होती है, जैसे स्टार्ट स्मॉल, मेक इट अ हैबिट एंड बी पेशेंट। तो जो स्टार्ट स्मॉल, मेक इट हैबिट और जो बाकी प्रैक्टिसेज़ हमें प्रीवियस स्लाइड में देखी, उसे पेशेंटफुली एनालाइज़ करना है। मतलब कि देखो, कोई भी चीज़ों को ऐसे बोल सकते हैं कि अच्छी चीज़ों को सीखने में टाइम लगता है। जो माइंडफुल कम्युनिकेशन होता है, ये पर्सनल डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। कभी-कभी क्या होता है, हमारा एनर्जी लेवल इतना नहीं हो पाता है कि हम चीज़ें अच्छे से सीख पाएँ और स्किल इतने अच्छे से नहीं सीख पाते। कभी-कभी क्या होता है, मैं इसे एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। 2 पर्सन होते हैं, इस पर्सन का माइंडफुल एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि वो अपनी जो स्किल्स को फ़ॉलो कर रहा है, जो हैबिट अपने अंदर ला रहा है, वो उसे 10 दिन में सीख पा रहा है। लेकिन हर किसी का माइंडफुल एनर्जी एक जैसी नहीं होती है। इसको सीखने में शायद 10 दिन लग सकते हैं, इसको 12 दिन, इसको 15 दिन। ऐसे हम अपने आप को कंपैरिज़न किसी के साथ नहीं कर सकते हैं और अब पेशेंट बना के रखना है और हमारी स्किल को डेवलप कर सकते हैं हम। इसके बाद मैं दीप्ति को इनवाइट करूँगी कि वो स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताएँ। थैंक यू। Thank you, Sakshi. Let's strategy for mindful communication at work. The first one is be present. Put stress. जब भी से बात करो, फोन्स, लैपटॉप्स को साइड में रख दो. आई कांटेक्ट करो. नॉट करो, सर, मैम, ये सर, समझ में आ रहा है. आप ऐसे करके आप प्रेजेंट हो सकते हैं. एक्टिव लिसनिंग. समझो क्या सामने वाला बोल क्या रहा है. अवॉइड इंटरप्टिंग. और जब तक उनकी बातें खत्म नहीं हो रही है, इंटरप्ट मत करो. पैराफ्रेज करो लास्ट में कि सर, मैम, आप यही कहना चाह रहे थे ना, ताकि उन्हें लगे कि आप उनकी बातों को ध्यान से समझ रहे हैं.
clarity and conciseness. Know your audience knowledge level. हर लिसनर का नॉलेज सेम नहीं होता, हमें अपना लैंग्वेज अपना कम्युनिकेशन उनके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना चाहिए. अवॉइड जार्गन एंड कॉम्प्लेक्स टर्म. कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज नहीं करना चाहिए. कम्युनिकेशन का मेन गोल होता है कि सामने वाले को समझ में आए. क्लियर वर्ड यूज करो. ऐसे नहीं कि आप घुमा के फिर आके आप बोल रहे हो, सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आएगा. लास्ट वन इज फीडबैक. आस्क कलीग्स मैनेजर फॉर ऑनेस्ट कम्युनिकेशन फीडबैक. Listen to feedback with an open mind and use it to refine your communication approach. So improvement from past criticism. जो भी आपको आप पुराने फीडबैक मिले हो उससे इम्प्रूवमेंट देखो कि मैंने प्रेजेंटेशन दिया था, क्या मैंने सही से बोल पाया था या नहीं बोल पाया था. नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका फेशियल एक्सप्रेशन, आप सामने वाले से बात कर रहे हो, कितने देर तक आई कांटेक्ट कर रहे हो. जो रियल माना जाता है वो 5 सेकंड के लिए माना जाता है. 5 सेकंड के बाद आप कहीं पे भी देखो, फिर सामने देखो. यूज ओपन वेलकमिंग गेस्चर. नॉट करो, फेस स्माइल करो. स्पीक क्लियरली कॉन्फिडेंटली. जब भी बात करो तो ऐसा लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो बात करने के लिए. चूज क्वाइट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री लोकेशन. जब भी आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, तो स्मूथ नॉइस फ्री लोकेशन चूज करो. इससे क्या होगा कि आपका मीटिंग, आपके जो कम्युनिकेशन होगा वो अच्छे से जाएगा, स्मूथ जाएगा. प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्शन. रिकॉर्ड एंड रिव्यू कम्युनिकेशन. आप ये कर सकते हैं कि आपने किसी क्लाइंट से बात किया, आप उसे रिकॉर्ड कर लो एंड एट द लास्ट आप देख सकते हो क्या मैंने सही से बात किया. पार्टिसिपेट करो मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशंस दो, एंगेज करो. एंड डिस्कशन में इससे क्या होगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इम्प्रूव होगी. ट्रैक ग्रोथ एंड एडजस्ट स्ट्रैटेजी. जो भी आपने किया है, आपका बॉडी लैंग्वेज आपने रिकॉर्ड किया, उस चीज को देखो, क्या मेरे सब कुछ सही जा रहे हैं या मुझे कहीं पे एडजस्ट करना, अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करना है. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस अहमद टू कंटिन्यू फर्दर. Thank you so much, Vicky. Now we are going to discuss about the conclusion of having mindful communication. So mindful communication helps both at personal and professional level because it builds stronger relationships. Also, it reduces stress and emotional overload that eventually boosts the mental well-being of any individual. Also, it develops the social skills like listening properly with empathy and understanding of someone whom we are talking to. Leads to better social skills. Now, now let's see what studies and research says about having a mindful communication. It often used on college student healthcare workers, and it found that having mindful communication not only builds a better connection, but it also builds trust and having a good teamwork. Also, healthcare professionals improves team bonding and patient care. They are more improved as a team. They are more focused on their work. Uh, Also, doctors reported feeling less lonely. They are more satisfying towards their work and towards their patients. Most importantly, its impact of having mindful communication on a public platform. Mindful speaker always having a clear, calm, and focus on what they are talking to and whom they are talking to. Also, mindful speakers are always adjust their words according to their room and according to their audience. For example, like Vrinda ma'am, she's a very mindful auditor and she adjusts her words according to the audience, according to the topic she is going to cover. Like any skill, mindful communication needs regular practice and makes more time to get in command. Also, mindfulness can reduce public speaking anxiety. It helps you to speak more confidently. It gives more confidence to the speaker while having a connection with the audience or talking to someone else or professionally or personally. Now, I would like to end our presentation with a famous thought of Vietnamese Buddhist monk and peace activist Thich Nhat Hanh.
Mindfulness is the foundation of effective communication. It helps us respond, not react. It helps us respond, not react. Is the most important point of having mindful communication. Thank you, everyone. थैंक यू, वाओ। आप लोग का क्या हो गया है आप लोग सबको? मतलब मैं इतने शौक में हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ट्रेनर्स हो। जिस हिसाब से आप लोग हर चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करो, आप लोगों का कंटेंट इतना अच्छा था। इवन ग्रुप 1 कंटेंट वाज सो गुड, स्पेशली आई डिडंट एक्सपेक्ट यू टू ऐड द पॉइंट ऑन यूजिंग आई स्टेटमेंट्स जो आप लोगों ने ऐड किया था। I feel hurt, I feel disturbed, I feel disappointed. That was a very good point that you people added. I didn't expect you people to add that point. और बिस्वजीत, you shocked me. मतलब मैंने दीप्ति, खुशी, अहमद, साक्षी सबको बात करते हुए देखा है। आप इतना कम बात करते हो, लेकिन आज आप जेस्चर्स यूज कर रहे हो, आप स्माइल कर रहे हो, आपने इतने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट किया। वो शॉक, was so थैंक यू happy, मैम, थैंक यू। so nice। और साक्षी, दूध वाले का एग्जाम्पल was so good। इम्प्रॉम्प्टू जो आपने एग्जाम्पल वो दिया है, it was so nice। मैम ये And, आज ही हुआ है मेरे साथ, और पता है वो आई स्टेटमेंट्स का यूज ना मुझे उसी से समझ में आया कि कैसे करना चाहिए। कैसे करते हैं ना, सुपर्ब। और खुशी, आपने जैसे स्टोरी टेलिंग किया, आपका जो एक्सप्रेशंस चेंज हो रहा था, दैट वाज सो गुड। एंड दीप्ति, यू वर सो प्रोफेशनल। मतलब हाँ, यू नो, यू लाइक सिटिंग लाइक अ बॉस लेडी एंड यू आर एक्सप्लेनिंग। अहमद ने कितने अच्छे से हैंडल किया। जब आप कंक्लूजन में चले गए थे भूल से, उन्होंने वो कुछ और स्लाइड बता रहे थे और आप लास्ट स्लाइड में चले गए थे। तो अहमद, द वे यू मैनेज, यू डिडंट इवन टेल खुशी इवन वंस कि इट्स अ रॉन्ग स्लाइड, कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। सो यू हैंडल दैट सिचुएशन सो वेल। ऑल ऑफ यू ऑल सुपर। आई एम सो प्राउड। मुझे इतनी खुशी हो रही है। आई एम स्माइलिंग ईयर टू ईयर, क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों को देख के कि इतने अच्छे से आप लोगों ने प्रेजेंट किया है। यू हैव रियली मेड मी प्राउड। Superb, very nice, so nice, थैंक यू मैम। Thank you. superb। बेचारे बाकी ग्रुप्स को आई थिंक बहुत स्ट्रेस आ गया होगा अभी सडनली। आप लोगों का कल होगा, डोंट वरी। बट ग्रुप 1 and 3 था ना, ये ग्रुप 3 था आई थिंक। वेरी वेल डन, superb guys, so nice। I'm so proud of all of you all। बहुत अच्छे से किया। I really didn't expect कि आप लोग इतने प्रोफेशनली करोगे, इतना अच्छा कंटेंट होगा, आपकी पीपीटीज इतने अच्छे हैं, यू आर सो वेल प्रिपेयर्ड। मतलब इट वाज वेरी नाइस, सुपर्ब। आई थिंक बोथ द ग्रुप्स डिजर्व दिस हार्ट फ्रॉम माय साइड। वेरी नाइस। आई एम so happy। It is all because of you. No, it is because of your effort, your dedication। आप लोगों ने कितना मतलब रिसर्च किया होगा, आप लोगों ने कितना मीटिंग्स रखा होगा, आप लोगों ने कितने चेंजेस करे होंगे, कितनी बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा। सो यू हैव टू गिव क्रेडिट टू योर सेल्फ ऑल्सो। सो वेरी वेल डन। मैं इतनी खुश हूं कि ये वाईटी पे जाएगा। मैंने बीच में मेरे वाईटी मैनेजर को भी मैसेज किया, आई वॉन्ट दिस वीडियो ऑन वाईटी। ही सेड यस मैम, noted। So I'll make sure that this goes on YT because you people really deserve it। बहुत अच्छा था, very nice, superb guys। बहुत दिल खुश कर दिया आप लोगों कल ने रात मेरा। मैंने आपकी वीडियो देखी थी। क्या बोल रहे हो? मैंने कल रात आपकी वीडियो देखना था ऐसे आवाज स्क्रॉल करके, बहुत कम तो आ वहां रही से है। थोड़ा सा क्या बोल रहे हो तुम्हारी अहमद? हाँ, बेटर है अभी। क्या बोल रहे हो? कल रात आपकी वीडियो देखी थी, वहां से थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करते करते कुछ आइडिया मिल गया। वीडियो? कौन सी वीडियो मेरी? कौन सी ऐसी वीडियो? मतलब आई तो इंस्टाग्राम स्टिल पे ऐसी, हाँ, मैम इंस्टाग्राम पे रील, मैम इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे। वाली। मैं पता नहीं, अगर आप लोग यस मेरे वीडियोस देखोगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे। इतने अच्छे और इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए। मैं तो खुद ही अभी सीख रही हूँ कि वीडियो कैसे मैं बेटर कर सकती हूँ। मतलब मेरा वीडियो प्रेजेंटेशन स्किल्स अभी उतना अच्छा नहीं है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता। बट आई हैव टू रियली वर्क ऑन मेकिंग माई वीडियोज बेटर। बट थैंक्स अहमद एंड थैंक यू एवरीवन, सुपर्ब गाइज। The rest of you all will be having your presentations tomorrow। एंड ग्रुप 1 and 3 अगर आप लोग कल नहीं प्रेजेंट होते हो तो 0 दे दूंगी असेसमेंट के लिए।
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका खत्म तो हम चिल मोड पे हैं. You all have to attend your sessions tomorrow. ठीक है, so I'll see you people tomorrow for your next presentation sessions. Thank you and so proud of all of you all. Super. Thank you, ma'am. Thank you. Bye bye.